मम्मा वीडियो में आ रहा। देखो जी मेरा बेटा नानी देखिए, नानी नवासी का प्यार दे। आराम से बैठ गए हैं यहाँ पे। अस्सलाम वालेकुम माय लवली यूट्यूब फैमिली। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। कल का व्लॉग तो आपने देख ही लिया होगा कि कल के व्लॉग में हम लोग दंगे में फंस गए थे। वहाँ से छूटकर मेरे शोहर ने कहा कि गार्डन ले चलते हैं, बच्चे को थोड़ा देर वहाँ पर खेलेगा। तो वहाँ पर दंगा हो गया था तो मैं बहुत घबरा गई। मैंने कहा नहीं नहीं, मेरे बच्चे को कहीं पर भी नहीं ले जाते, क्योंकि वहाँ पर दंगा चल रहा है, पता नहीं कहाँ क्या कुछ हो जाए। मुझे बस मेरे बच्चे की फ़िक्र है। तो आप यहाँ पर एक तालाब है तो यहाँ पर ले चले। यहाँ पर आकर ना दोस्तों बड़ी ही शांति मिली दिल को, यानी बहुत सुकून लग रहा था यहाँ पर आके हमें। और मेरे हस्बैंड देखिए ना, इतना अच्छा प्लेस है और इतना अच्छा यहाँ पर घूमने का प्लेस है, फिर भी परेशान घूम रहे हैं, क्योंकि उन्हें उनके शॉप से कॉल्स आ रहे थे, क्योंकि मोबाइल रिपेयर्स के बहुत ज़्यादा झंझट होते हैं। कहने लगे कि देखिए फैमिली के साथ आएंगे तो यहाँ यही सब होगा मेरे साथ, इसीलिए कहीं पर भी काम से जाएं तो अकेले जाना, तन्हा जाना मुनासिब रहेगा। मैंने कहा कोई नहीं, आप हमेशा परेशान रहते हैं, टेंशन रहते हैं, थोड़ा देर हमारे साथ मस्ती कर लें, एंजॉय कर लें। यहाँ पर देखिए कितना सारा साइड में जो कमल के फूल होते हैं वो पता नहीं कहाँ चले जाते हैं, बाकी पत्ते ही रह जाते हैं जी यहाँ पे। और मेरा बेटे को देखिए यहाँ पे सूसू आ गई है और उनके अब्बा उसे सूसू बैठा रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं किसी को नहीं दिखाऊंगा। और मेरा बेटा ना जब भी कहीं पर जाता है उसे सूसू ज़रूर आती है। और बच्चों की यही सारी प्रॉब्लम को फेस करते हुए हमें सारा कुछ मैनेज करना पड़ता है। और बच्चों को ना कब कहाँ क्या आ जाए पता मालूम ही नहीं चलता हमें। तो बहरहाल दोस्तों बहुत अच्छा लग रहा था हमें यहाँ, क्योंकि ठंडी ठंडी हवाएं आ रही थी, क्योंकि शाम हो चली थी और हमें जल्दी घर भी पहुँचना था जी। तो इसलिए हम लोग ज़्यादा देर यहाँ पर टाइम स्पेंड नहीं किया, फिर भी थोड़ा ज़्यादा ही किया कहेंगे, क्योंकि मेरा बेटा ना जहाँ पर भी खेलने लग जाता है वहाँ से लौटने का नाम ही नहीं लेता। तो मेरे शोहर भी यहाँ पर मैंने कहने पर थोड़ी सी मस्ती कर रहे हैं। तो आप भी बने रहिए हमारे साथ वीडियो में। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go. लग रहा है नहीं? देखिए जी मेरे हस्बैंड आराम से बैठ गए हैं यहाँ पे। तुम्हें बैठो, मैं यहाँ मैं जरा बैठता हूँ यहाँ। सिंपल से भोले भाले से प्यारे प्यारे से मेरे हस्बैंड देखिए, बहुत ज़्यादा सादगी की ज़िंदगी है मेरे शोहर की। मैं कहती हूँ कि हैवी कपड़े लीजिए, आप थोड़ा ज़्यादा महंगे कपड़े लीजिए, बट ये नहीं कहते हैं कि बस मुझे सिंपल और सादा रहना ही पसंद है। फिर भी मेरे हस्बैंड के चेहरे पर देखिए कितना नूर बरसता है। माशाल्लाह बहुत ज़्यादा इनकी सादी ज़िंदगी है, कभी ये शो ऑफ नहीं करते और हमेशा सिंपल ही रहना पसंद करते हैं।
क्योंकि वो कहते हैं कि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हमेशा सादे सिंपल रहा करते थे। तो उन्हीं की नक्शे कदम पर मैं चलना पसंद करता हूँ। वो मेरे बहुत ही ज़्यादा करीब हैं, क्योंकि मेरा बच्चा यहाँ पे देखिए बहुत परेशान कर रहा है। देखिए जी दोस्तों, हाँ, इनके दुकान से फ़ोन के ऊपर फ़ोन आ रहे हैं और ये बच्चा देखिए गार्डन की जिद कर रहा है। अब इसका क्या करें। हाँ जी, ज़्यादा मनाना ना हुआ तो देखिए रुस कर फूक कर चला जा रहा है मेरा बेटा, और जाकर वहाँ पे छुप जाता है और अपनी अम्मी और अब्बू को परेशान करने लगता है। कहाँ बैठा तो कुछ नहीं, छुप कर। धप्पा हमने आपको देख लिया, मम्मा को पकड़ लिया मम्मा को। कहाँ छुपा था तो? हाँ? पकड़ो देखिए दोस्तों, अब रूठे वालों को मनाना कैसे चाहिए उनके अब्बू बेहतर जानते हैं। बस बेटे के पीछे ही लगे रहते हैं, कहीं पर उसका उनके बेटा नाराज़ ना हो जाए। मना कर उसे लाने गए हैं, वो दौड़ रहा है इसके इनके पीछे और उनके पीछे वो दौड़ रहा है, यानी दोनों पकड़म पकड़ाई खेल रहे हैं। तो बिल्कुल नहीं माना मेरा बेटा, बहुत ज़्यादा ज़िद्दी है और बाकी सब में ज़िद नहीं करता, बस ऐसे खेलने की जगह जब मिल जाते हैं तो कहने लगता है कि यहीं रुकते हैं, कहीं नहीं जाते। और मेरे हस्बैंड को ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लेट हो रहा था, तो आगे भी ये हमें बहुत ज़्यादा परेशान करने वाला है शैतान कहीं का, क्योंकि अम्मी का घर आने वाला था। तो हम लोग आगे आगे निकल गए तो रोक लिया और गाड़ी से उतरने लगा कि मुझे नानी पास जाना है, नानी के पास जाना है। वहाँ पर भी आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा और एंटरटेनमेंट होगा आप लोगों का, क्योंकि वो अपनी नानी जान से मिलने वाला है दोस्तों। देखिए दोस्तों, यहाँ पर मेरे हस्बैंड और ज़्यादा उसे मनाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए दोनों लोटम लोट हो रहे हैं वहीं पर, और मुझे बहुत ज़्यादा हंसी आ रही थी। अब मैं क्या करूं समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि मेरे हस्बैंड कहते हैं कि एक जगह कि मुझे बहुत टाइम हो रहा है, आप लोग यहीं पर टाइम मेरा वेस्ट कर रहे हैं, मुझे कॉल्स आ रहे हैं, जल्दी करें। फिर भी अपने बेटे को मनाना छोड़ते नहीं हैं। मेरे हस्बैंड भी ना बहुत ज़्यादा ज़िद्दी हैं, वो भी ज़िद्दी हैं, अपना बेटा भी ज़िद्दा है। दोनों बाप बेटे ना मिलकर मेरी जान खाते रहते हैं। देखिए कह रहे हैं कि इतना मनाने के बाद भी वो नहीं आ रहा है, अब तुम ही कुछ करो। मैंने कहा कि मैं तुम्हें डंडा ला रही हूँ, और वो भागकर मेरे पास चला आता है। और क्योंकि वो मुझे ज़्यादा डरता है, अपने अब्बू से ज़्यादा मुझसे घबराता है, क्योंकि मैं उसे हमेशा डांट लगाती हूँ कि कितनी ज़िद ना बच्चों के अंदर बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती। और उनके अब्बू बिल्कुल नहीं डांटते मीज़ान को, बहुत ज़्यादा उसे सर पर चढ़ा रखा है। और फिर मैंने कहा कि ठीक है, इधर साइड से चलते हैं, अब्बू की बाइक उधर है। और मेरा बेटा देखिए हमेशा गिरते रहता है, भागता है, गिरता है और रोता है, यही काम होता है उसका। तो बच्चे पता नहीं इतना ज़्यादा रोते क्यों हैं। हाँ, बच्चों को पालना ना एक जंग जीतने के बराबर है। तो देखिए उसे यहाँ पर झूले नज़र आ गए, अब यहाँ पर वो अपने झूलों के साथ एंटरटेन कर रहा है। और मेरे हस्बैंड ना देखिए उधर साइड गाड़ी लेकर खड़े हैं और कह रहे हैं कि चलो भी, अब बहुत ज़्यादा परेशान मत करो। मैंने कहा थोड़ी देर इसे रुकने दे। देखिए किस तरह से शहंशाह की तरह रुके हुए वहाँ पे गाड़ी पर, जैसे घोड़े पर खड़े सवार होते हैं और कहते हैं कि चलिए महारानी साहिबा रानी साहिबा चलिए यहाँ से, शहजादे चलिए यहाँ से, वैसे ही कह रहे थे, वो पुकार रहे थे। मैंने कहा थोड़ी देर रुके, क्योंकि बच्चा खेल रहा है और बच्चे का मूड भी ठीक हो जाएगा। और यहाँ पे ये जिम्स वगैरह लगे हुए हैं, यानी पता नहीं ये कैसे खेलते हैं, मैंने तो पहली बार देखा है इसे। और मेरा बेटा ये उल्टा सीधा खेल रहा है, और मैंने इसे सीधे से बैठाया, शायद ऐसा होगा, इसे ऐसे खेलते होंगे। और यहाँ पर मैंने अपने बच्चियों को बहुत ज़्यादा याद किया, क्योंकि मेरी बच्चियाँ अगर यहाँ पर होती वो भी बहुत ज़्यादा इंजॉय करती। बस हम लोग थोड़ी देर के लिए यहाँ पे आए थे और हम लोग ने बहुत ज़्यादा मस्ती और इन्जॉय किया। मेरे बेटे ने तो, वो हम छोटा है तो हमेशा हमारे साथ ही रहता है और बहुत ज़्यादा मस्ती करता है। तो फाइनली हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं दोस्तों, और फिर भी मेरा बेटा निकलने को तैयारी नहीं। देखिए एक से दूसरे जगह और दूसरी तीसरी जगह जाकर वो बैठ जाता है, हमेशा तंग और परेशान करने लगता है।
तो आप भी चलिए हमारे साथ। अगर चैनल पर नए हैं तो ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों, क्योंकि हम लोग इसी तरह से प्यारे प्यारे कंटेंट आप सभी व्यूवर्स के लिए लाते रहेंगे। और आप लोगों का सपोर्ट रहा तो जल्दी से जल्दी हम लोग कुछ बन जाएंगे, वरना नहीं बनेंगे। तो चलिए बहरहाल देख लीजिए आप भी हमारे वीडियोस एंजॉय कीजिए। तो लेट्स गो। The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. हाँ तो प्यारे दोस्तों, हम लोग निकल चुके हैं अपने अगले सफ़र की तरफ, यानी फिर से हम अपने अम्मी के घर आ गए। देखिए इतनी दूर जाकर हम लोग खड़े हो गए थे, फिर भी मेरे बच्चे ने कहा कि मुझे नानी पास जाना है, नानी पास जाना है। देखिए वो रहे हमारे अब्बू, और अब्बू वहीं से ही हम मेरे बेटे को हाय कर रहे हैं। देखिए मेरे भाई की वो बेटी है, और वो आराम से लेटी हुई थी, और मैं जाकर ना उसे धप्पा कर दिया, और वो बहुत ज़्यादा डर गया। और मुझे इस बात का अफसोस हुआ कि छोटी सी बच्ची है, इस तरह से डराना नहीं चाहिए था, बट मुझे थोड़ी सी मस्ती सूझी। और हमारे अब्बू देखिए यहाँ पर दरवाजे लगा चुके हैं, क्योंकि कुत्ते वगैरह बहुत ज़्यादा आ रहे थे अंदर, तो उन्होंने पहले से ही दरवाजे लगा दिए। और मेरे अब्बू मुझसे कह रहे हैं, या देखिए मेरा बेटा दौड़ कर आ रहा है नानी के पास। And we'll grow in number. नानी नवासी का प्यार दे। ऐसी उंगल ने बेटे। देखिए नानी की जान, मेरा मोहम्मद मीज़ान और मेरे अब्बू मुझे यहाँ पर दरवाज़ा दिखा रहे हैं कि देखो बेटी, मैंने इस तरह से ये इस टाइप का दरवाज़ा लगा दिया। मैंने कहा कि अब्बू अगर यहाँ पर लकड़ी का दरवाज़ा होता तो बहुत बेहतर होता। बेचारे हमारे अब्बू क्या करते हैं, जितना हो सका उतना कर रहे हैं। इस उम्र में भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। हमारे अब्बू ना बहुत स्ट्रॉन्ग है, और पहले से ही बहुत ज़्यादा मेहनती है, बहुत ज़्यादा हिम्मत वाले इंसान है। देखिए तीनों बेटों के लिए आप इस उम्र में घर बांध के दे रहे हैं, कोई मामूली बात नहीं होती है। माँ बाप का फ़र्ज़ वो अच्छी तरह से जानते हैं दोस्तों, और अल्लाह करे मेरे माँ बाप को लंबी उम्र दे, और इसी तरह से उनका साया हमारे ऊपर बना रखे। और मेरी अम्मी जान वहाँ से चाय ला रही हैं, और जब भी हम आते हैं तो वो थर्मास में चाय है नहीं बना कर रखी हुई थी, बस वही हमें दे रही हैं। तो यहाँ पर मेरा बेटा ना मट्टी में लोट पोट हो रहा है, और बहुत ज़्यादा शैतानियाँ करता है मेरा बेटा, और मेरी अम्मी उसे डांट रही है। मम्मा अच्छे से बाय करो मम्मा। देखिए वहाँ ऊपर गुलाब का फूल का जो पेड़ होता है वो लगाई थी हमारी अम्मी। कहने लगी कि देखिए मैंने यहाँ पे गुलाब का फूल लगाया है, और तुम भी इसे देख लो। तो हमने सारा कुछ देखा जी, और फिर हमने सबको बाय बाय करो नानी को, और कहा अलविदा लिया। मैंने अम्मी से कहा कि चलते हैं अम्मी, बस 15 मिनट 20 मिनट के लिए हम लोग यहाँ पर आए थे, थोड़ा देर टाइम स्पेंड किया, फिर निकल गए। वहाँ से मेरे अब्बू मेरे बेटे को बाय कर रहे हैं, और यहीं पर हमारा अब घर होने वाला है जी। और रात को ना यहाँ पर गाड़ियों की बहुत ज़्यादा शोर होता है, और यहाँ पर हमेशा हलचल होती है। देखिए शाम हो गई दोस्तों।
सूरज चाचू भी डूबने वाले हैं जी। सूरज चाचू के डूबने से पहले हमें जल्दी जल्दी निकलना है। और इनके कॉल्स ना माँ वाह, इनका जो फ़ोन होना स्विच ऑफ हो गया था। देखिए ये पावर बैंक लाए हुए थे, इन्हें उस पर लगा कर देखिए ये कॉल्स फिर से अटेंड करने लगे हैं। और ये किस तरह से उठाएं, लेकिन कॉल अटेंड करना ही पड़ता है। तो मैं यहाँ पर कॉल रिसीव कर रही हूँ और इनके कान पास ले जाकर ये बात करने लगते हैं। और मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी क्योंकि मेरे पीछे मेरा बेटा बेटा हुआ था और वो सो जाता है गाड़ी में। और देखिए इस तरह से मैं कहा कि आप फ़ोन बंद कर दे प्लीज़ थोड़ी देर के लिए। और यहाँ पर मेरा बेटा सो गया है तो हमने गाड़ी रुकवाई और उसे सही तरीके से बिठाया जी। देखिए ये सो चुका है मेरा बेटा। बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है गाड़ी पर, अगर बच्चे सो जाते हैं तो उन्हें हमें मजबूती से पकड़ना होता है। तो घर आते आते यानी गांव आते आते देखिए जी उसे आइसक्रीम पार्लर दिख गया और वो खड़ा हो गया वहाँ पर आइसक्रीम लेने। आइसक्रीम का ना वो बहुत ज़्यादा दीवाना है। दिन में ना कम से कम वो 5 से 6 आइसक्रीम खा लेता है और गली में भी आते हैं तो बिल्कुल भी नहीं सुनता। बहुत ज़्यादा ज़िद्दी हो गया मेरा बेटा। फिर भी मैं तो बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश करती हूँ कि इतनी ज़्यादा आइसक्रीम नहीं खाया करें। अब वो थोड़ा कंट्रोल में है, बस एक आध ही आइसक्रीम खाता है। बट जहाँ कहीं भी आइसक्रीम दिखता है ना तो रुक जाता है। तो फिर मैंने सोचा कि मेरे बच्चों के लिए भी मैंने कुछ भी नहीं लिया। मेरी बेटियाँ वहाँ पर मेरा इंतज़ार कर रही हैं, मेरे बच्चे। तो मैंने मेरे पास देखिए जी सिर्फ 40 रुपये या 50 रुपये बचे हुए थे और मैंने उसमें से 3 कोन खरीदे 10-10 रुपये वाले। और मेरी बच्चियों का 2 कोन लेकर गई और मेरे बेटे को 1 कोन दिया जी। और यहाँ पर देखिए जी कितने फ्रेश फ्रेश मटर मिले क्योंकि तरकारी लगी हुई थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा फ्रेश थी। तो मैंने सोचा कि थोड़े से मटर ले लूँ। मटर बहुत ज़्यादा महंगे थे, 50 रुपये किलो बोल रहे थे, यानी आधा किलो बोल रहे थे, 100 रुपीज़ किलो बोल रहे थे। तो मैंने यहाँ पे आधा किलो ख़रीद लिए। बस थोड़े से आधा किलो टमाटर ले लिए, आधा किलो और भिंडी ले ली। बस इतना सा लेकर हम अपने घर की तरफ रवाना हो गए जी। यहाँ पर बहुत ज़्यादा फ्रेश तरकारी थी तो मेरा दिल बहुत ज़्यादा ललचा गया। मैंने यहाँ पर हरा धनिया भी ले लिया। और फाइनली मेरा ब्लॉग यहीं पर ख़त्म हो जाता है जी। आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करें मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली। आई होप आप लोग इंजॉय करते होंगे। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। टिल देन बाय बाय दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा।